रहूंगा, जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहूंगा। अच्छा, लोगों के दुख दर्द कष्ट को मैं हमेशा से साथ रहा हूं और हमेशा से साथ रहूंगा। और आप जो पूछना चाह रहे हैं राजनीतिक जीवन, वो ईश्वर तय करेगा, वो ईश्वर का आशीष है, कहाँ क्या। पहले हमने यज्ञ किया है राष्ट्र के जन जागरण के लिए कि शंख बजे, दीप जले और सबके कष्ट मिटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको दैनिक रुड़की परिवार की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी जो आचार्य रमेश सेमवाल जी हैं उनके निवास स्थान पर, यहाँ पर उनके गुरुकुलम आश्रम पर, यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नगर के पूर्व महापौर गौरव गोयल जी और आचार्य रमेश सेमवाल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपको क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इस नव वर्ष की शुरुआत को लेकर? समस्त नगरवासियों को मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित आचार्य रमेश सेमवाल जी द्वारा लगातार प्रतिवर्ष वर्ष के पहले दिन हवन पूजन और ये कामना की जाती है कि सब लोगों का वर्ष नव वर्ष मंगलमय रहे। इसी कामना के दृष्टिगत आज हवन पूजन यहाँ पर रखा गया और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सभी नगरवासियों को आशीष मिले ईश्वर का। ऐसी प्रभु से हम कामना करते हैं। इस कामना को करने के लिए आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। अच्छा गौरव जी, एक बात ये पूछनी थी कि जब से आपने इस्तीफा दिया अपने पद से जी, तो कई लोगों में चर्चा ये है कि भाई गौरव गोयल जी एकदम से कहीं गायब हो गए हैं, कहीं चले गए हैं, आप दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? क्या राजनीति आपने त्याग दे दिया है या फिर आप आगे क्या रहेगा? देखिए, मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ और पिछले लगभग 25 वर्षों से समाज में सक्रिय हूँ और जब तक जीवित हूँ निश्चित रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में लगा रहूंगा। जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहूंगा। अच्छा, लोगों के दुख दर्द कष्ट को मैं हमेशा से साथ रहा हूं और हमेशा से साथ रहूंगा। और आप जो पूछना चाह रहे हैं राजनीतिक जीवन, वो ईश्वर तय करेगा, वो ईश्वर का आशीष है, कहाँ क्या लेके। अच्छा, आगे इलेक्शन लड़ने का रहेगी कुछ? अभी उस बारे में कुछ नहीं, अभी तो आज धार्मिक आयोजन में आए हुए हैं। धार्मिक आयोजन में आए हुए हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि ईश्वर ने चाहा तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। हमारे साथ आचार्य रमेश सेमवाल जी, शुभकामनाएं आपको हमारे परिवार के दैनिक रुड़की की ओर से। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन ये जो हवन यज्ञ किया गया है उसको लेकर? वासुदेवम सुतम देवम कंस चांडूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगतम गुरु। आज बहुत ही अच्छा नया वर्ष है, पहला दिन है 2024 का। तो वैसे तो हमारा हिंदू नव वर्ष 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगा, लेकिन हमने सभी सभ्यताओं को आत्मसात किया है, इसलिए नव वर्ष 2024 सबके लिए मंगलदायक हो, शुभदायक हो। और दीपक जी, बहुत अच्छा कार्य क्या हो रहा है कि 22 जनवरी को श्री राम लला जी विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है। तो उससे पहले हमने यज्ञ किया है राष्ट्र के जन जागरण के लिए कि शंख बजे, दीप जले और सबके कष्ट मिटे। इसके लिए हमारे रामलला आ रहे हैं। तो 2024 तो वैसे ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे रामलला अयोध्या धाम में 500 वर्ष के बाद अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। तो जिस तरह से आचार्य रमेश सेमवाल जी ने बताया कि हवन यज्ञ तो हर वर्ष होता है और इस वर्ष भी सबके लिए मंगलमय हो। और इस वर्ष तो बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि इस 2024 में जो 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में राम जी का जो मंदिर है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम वहां विराजमान होंगे। पहले से ही थे, लेकिन अब और भी भव्य तरीके से उनको कर दिया गया। और कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मोदी राज में जिस तरह से लगातार बता रहे हैं विकास कार्य हो रहा है, उसको लेकर? माननीय नरेंद्र मोदी जी तो अवतारी पुरुष हैं और 2024 में तीसरी कुंडली में योग है कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार आ रही है 2024 में। और नरेंद्र मोदी जी ने देखे ना, चाहे केदारनाथ का विकास हो, चाहे काशी कॉरिडोर हो। तो मोदी जी की सरकार आ रही है। अगर हरिद्वार लोकसभा की बात करें, आपका नक्षत्र क्या कहता है, आपकी ज्योतिष क्या कहती है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी सीट निकलेगी क्या? 100% भाजपा का ही सांसद होगा, 150%। अच्छा जी। कौन लड़ेगा यहाँ पे? चाहे निशंक जी लड़े, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निशंक जी भी बहुत अच्छा। हाँ, चलिए। तो हमारे साथ ये नामित पार्षद, समाज सेवी और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हैं, सतीश शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से गुरुजी ने बताया कि भाई जो नव वर्ष है बहुत ही मंगलमय है, क्योंकि राम जी का जो अयोध्या में भव्य मंदिर उसका निर्माण हो गया है और उसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा करा जा रहा है। अभी पूर्व मेयर साहब ने, और मैं अपने शब्दों को सम्मत करता हूं और नव वर्ष 2024 की पूरे प्रदेशवासी, क्षेत्रवासी, पूरे भारतवासियों को नव वर्ष 2024 की बधाई देता हूं। और ये 2024 है, ये इस बार कुछ अलग ही है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में पधार रहे हैं, जो इस देश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।